ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ। इस वक्त मुल्क तसादम की तरफ जा रहा है, बड़ा खौफनाक तसादम। इमरान खान डटे हुए हैं कि वो 25 मई को 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अभी पेशावर से चलते, वफाक की और पंजाब की हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। तमाम रास्ते जो इस्लामाबाद को जाते हैं पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, उन्हें कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पीटीआई के सैकड़ों अरकान को गिरफ्तार किया गया है और बगैर वारंट गिरफ्तारी दिखाए गिरफ्तार किया गया है। कहा यह गया है उन्हें 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई ने जिस जगह का इंतखाब किया था, हुकूमत को शक है कि पीटीआई वहाँ पे यानी कश्मीर रोड पे नहीं रहेगी या श्रीनगर रोड जिसका नाम नया है, बल्कि वो डी चौक में या वो इस्लामाबाद को यर्गमाल बना सकती हैं और सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हुकूमत को यर्गमाल बना सकती हैं। वैसे ज़ाहिरी तौर पे तो ये तहरीक इंसाफ का या किसी भी पार्टी का हक है और शहरी का कि वो तंजीम साजी करे, वो जलसा जुलूस करे, लेकिन पुरअमन तौर पे। और इमरान खान ने बड़े पुरअमन जलसे किए हैं और बड़े कामयाब जलसे किए। अब वो अपनी पार्टी के लोगों की मोबिलाइजेशन में बहुत पीक पर है। अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुल्तान में तारीख बदली ज़रूर, लेकिन उन्होंने तारीख वो रखी पेशावर में, यानी 25 मई, जिस दिन IMF के साथ मुज़ाकरात बड़े ही नाजुक दौर में होंगे। आप ज़रा इस मंजर को ज़रा सोचिए कि उधर दोहा में IMF के साथ मिफ्ता इस्माइल का डेलीगेशन पाकिस्तान के माशी बेल आउट के लिए, यानी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए माहिदा कर रहा होगा या माहिदे की कोशिश कर रहा होगा, और इस्लामाबाद ये के रास्ते बंद होंगे या इस्लामाबाद में हंगामा हो रहा होगा, दारुल हुकूमत में या पूरे मुल्क में ये हंगामा फैला हुआ होगा, तो क्या मंजर होगा और क्या पैगाम जाएगा? क्या IMF इस हुकूमत के साथ माहिदा करने पे राजी होगा भी या नहीं? अगर माहिदा ना हुआ तो 6 हफ्ते में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है और पाकिस्तान को उसके दोस्तों से भी फाइनेंशियल मदद नहीं मिल सकती। इस वक्त जो हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए है। हमारे सियासतदान क्या सियासत को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख के इस मुल्क को और इस मुल्क की खातिर इस मईशत को डूबने से बचाने की इन्हें रग़बत नहीं होनी चाहिए थी? क्या हमारे सामने पहला मसला इंतखाबात की बजाय मईशत को बचाना नहीं था? मैं समझता हूँ कि ये जो मामला होने जा रहा है तसादुम, ये बड़ा खौफनाक है। ये सियासी सुनामी से ज़्यादा है। कल मुझे नज़र आ रहा है अगर रोका गया इमरान खान को, जैसे कि हुकूमत का इरादा है, तो पूरे पख्तूनख्वा में भी हंगामे होंगे, पंजाब में भी हंगामे होंगे और सिंध में या कराची में भी हंगामे हो रहे होंगे, और पुलिस लाठीचार्ज करती हुई, आंसू गैस चलाती हुई और PTI के लोगों को गिरफ्तार करती नजर आएगी। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करती, और इसके बारे में पहले ही हमारे पास काजी ईसा का एक डिटेल जजमेंट है, जब तहरीक लब्बैक वालों का धरना हुआ था, उस पर बड़ा तफसीली उनका जजमेंट आया था, जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए था। आज़ादी इजहार पे और आज़ादी असम्बली पे कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इरादा ये है कि हुकूमत को गिराना है, इरादा ये है कि असम्बली को तोड़वाना है और ज़बरदस्ती तोड़वाना है और नए इलेक्शन की डेट लेनी है, तो इस तरह के मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से तय होते हैं। इस तरह कनपटी पे बंदूक रख के आप इस तरह के फैसले नहीं ले सकते। लिहाजा नतीजा तसादुम का है। हुकूमत करे भी क्या? अगर वो इजाज़त दे देती तब भी फंसती, इजाज़त नहीं देती तो कहा जा रहा है, ये कहा जाएगा कि देखिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन हुकूमत ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो यरगमाल बन जाए, जैसे पिछली बार इमरान खान के 124 रोज़ा
धरने के तहत पूरा दारुल हुकूमत पैरालाइज रहा था और कारोबार हुकूमत ठप हो गया था और कौमी खजाने को बहुत नुकसान हुआ था। इमरान खान इस बार कोई 124 दिन का धरना दे नहीं आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा अवामी कू करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में दाखिल हों और फिर उनकी अपनी शराइत बनवा कर वहाँ से उठे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके कारकुन बहुत इस वक्त मुश्तिल है और वो उनके शायद कंट्रोल में भी न रहे। और ये भी कहा जाता है कि उनमें बहुत सारे लोग मुसल्लह भी हैं और ये कि वो तैयार होकर आ रहे हैं लड़ाई भिड़ाई के लिए, तसादम के लिए और खून खराबा होने की बातें तो तहरीक इंसाफ के लोग करते रहे हैं और शेख रशीद भी करते रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन होता कि एक सियासी रास्ता निकाल लिया जाता, इमरान खान परेड ग्राउंड में चले जाते या किसी बड़े पार्क में अपना ये धरना और जलसा कर लेते और हुकूमत इजाज़त दे देती ताकि ये मुल्क कम अज़ कम मुल्क को और उसके मुस्तकबिल को नुकसान ना होता, जो कि हो सकता है। अब मुझे लगता ये है कि सियासी तसादुम भी अरूज पे जाएगा और ये कई हफ्ते चलेगा हंगामा और इसमें हज़ारों लोग पीटीआई के गिरफ्तार भी होंगे, हुकूमत भी मुश्किल में आएगी और मार्केट में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, रुपए पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा IMF के साथ बातचीत पर। अभी जब ये बात कर रहे हैं जापान में क्वाड के यानी 4+13 मुल्कों की एक महाज बना है, ट्रेड ग्रुप बना है चाइना को काउंटर करने के लिए और उसमें भारत और अमेरिका के दरमियान बड़े दूररस वायदे हुए हैं और चीन ने कहा है कि ये तो मेरे खिलाफ यानी चीन के खिलाफ और चीन को सर्कल करने के लिए, घेरा डालने के लिए किया जा रहा है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब वरनसाई में यानी बनारस में जो पुरानी एक मस्जिद थी 17वीं सदी की औरंगजेब मस्जिद, जिसके बारे में हिंदू कह रहे हैं कि ये विश्वा की बाकियात यहाँ पे पाई गई मंदिर की, उसे गिराकर ये बनाई गई थी। मैं भी उस जगह गया था, उस मस्जिद को देखा था और विश्वा के मंदिर को भी मैंने देखा था, बल्कि अंदर भी गया था और तो मैंने देखा कि वो कई साल से वो मस्जिद उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन अभी वो मामला फिर से सरगर्म हो गया है। भारत में फिर हिंदू मुस्लिम फसादात की, इसके बावजूद बड़ी तारीफ की सदर बाइडन ने भारत के वजीर आज़म मोदी की और हम जिस तरह के हालात से दुचार हैं और कल ही हम देखते हैं 25 को JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर यासीन मलिक जो बहुत 20-25 साल पहले मुसल्लह जद्दोजहद के हामी थे और उन्होंने वो रास्ता तर्क करके पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया था और वो किसी तरह की मुसल्लह लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हैं। उन्हें कल ट्रीजन के केस में, बगावत के केस में सज़ा हो सकती है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ के अलमबरदार आवाज़ उठा रहे हैं। अब बजाय इसके कल पूरे पाकिस्तान में यकजहती यासिन मलिक और कश्मीरियों के साथ हम यकजहती का दिन मनाते, पूरे पाकिस्तान में दंगा फसाद अपने अरूज पे होगा। कितनी अफसोसनाक बात है। अब आगे क्या होगा मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क का क्या बनेगा, इस सियासी बहरान कहाँ जाके रुकेगा। बेहतर होता कि इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आ जाते, लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन संभालते, इंतखाबी इस्लाहात में हिस्सा लेते और ये तमाम पार्टियाँ इत्तफाक राय से इलेक्शन की तारीख पे इत्तफाक करती। लेकिन शायद इसका वक्त गुजर गया है और अब हंगामा ही हंगामा है। क्या ये हुकूमत उसे संभाल पाएगी? क्या ये हुकूमत IMF के साथ वायदा करके, मुश्किल फैसले करके आवाम के गम गुस्से का सामना कर पाएगी? क्या इसकी जो नहीफ अक्सरियत है उसे बरकरार रख पाएगी? क्या वाकई ये अगस्त तक अगले साल हुकूमत में रह सकेंगे? मुझे इस बारे में कुछ यकीन नहीं है, बल्कि मुझे तो पाकिस्तान की मजबूरी सूरत हाल पर बहुत तशवीश है, जो कि पार्टियों से भी बड़ी संगीन सूरत हाल है और पार्टी सियासत से बहुत बुलंदतर बात है। काश हम उसके हवाले से सोच सकते हैं। मुझे बदलों की नशरियात से इजाज़त दें और बदलों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।